गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 27 कर रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। दोनों में से मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि दोनों सिमिलर है। यहाँ cos 80 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है sin 80। फर्स्ट फंक्शन सिमिलर है। ये दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो पहले आप देखिए कोई एक एक्सपोनेंशियल है क्या? नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग से नहीं बनेगा। कोई एक टी की पावर एन के फॉर्म में है? नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से भी नहीं बनेगा, दोनों से नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप इसको बना सकते थे पहली पॉसिबिलिटी, अगर इनके बीच में प्लस होता, इन केस, हालांकि अभी इनके बीच में इनटू है, मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूं, अगर इनके बीच में प्लस होता तो हम इसको पहले क्या लेते एफ टी और उसके बाद हम दोनों साइड क्या लगा देते एल। एल यहां भी लग जाता तो एल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस एल ऑफ क्या हो जाता, सेकेंड फंक्शन बन जाता, पहली पॉसिबिलिटी। अब इनके बीच में प्लस है नहीं, इनके बीच में इनटू है, बन जाता अगर ये दोनों के दोनों क्या होते, साइन, एक साइन होता और एक क्या होता, कॉस। हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होता तो भी बन जाता। वो कैसे बन जाता, मुझे लाप्लास निकालना है किसका, सपोज है आपका साइन 280 है और क्या है कॉस 80। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके बीच में इनटू है, तो उसको अपन प्लस या माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b। अगला 2 cos a cos b सिमिलर, और उसका अगला 2 sin a sin b। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होते, दोनों के बीच में इनटू होता और लाप्लास निकालना रहता, तो हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करते, क्योंकि इनटू रहता है तो उसको हम, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में होते तो उसको हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। अब ये मिक्सिंग है, इसमें साइन पहले और इसमें कॉस पहले। जब भी मिक्सिंग रहता है, साइन कॉस मिक्सिंग, एक साइन एक कॉस, कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, तो यहां दोनों साइन में आता है फॉर्मूला, साइन ऑफ क्या होता है a प्लस बी, और बीच में प्लस होता है, साइन है तो बीच में प्लस, साइन ऑफ a माइनस बी, ये होता है। कॉस अगर पहले है तो सेम फॉर्मूला आता है मिक्सिंग में, सेम, बट बीच में प्लस की जगह माइनस, तो साइन ऑफ कितना होगा a प्लस बी और माइनस क्या होगा, साइन ऑफ a माइनस बी। जब दोनों कॉस होते हैं तो यहां पर पूरा कॉस, दोनों साइन है तो भी यहां पर कॉस, सिमिलर सिमिलर, दोनों कॉस में होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉस a प्लस बी होता है पहले और प्लस होता है कॉस a माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये फ्रंट में आ जाता है, कॉस a माइनस बी फ्रंट में आ जाता है, बीच में क्या हो जाता है माइनस, और ये कॉस a प्लस बी कहां चला जाता है, बाद में चला जाता है। तो अगर आपका कुछ इस तरीके से लिखा रहता, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होते, तो हम क्या लेते, एफ टी लेते, किसको, साइन 280 और इंटू कॉस 80 को 2/2 का हम क्या करते, इंटू करते, और उसके बाद हम इसमें क्या लगाते, लाप्लास लगाते, है ना। 1/2 बाहर हो जाता, एल क्या हो जाता, 2 sin 280 और इंटू कॉस 80। इसके बाद हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते, ये फॉर्मूला जैसे लगाते इनके बीच में क्या आ जाता, प्लस, फिर उसके बाद हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर देते। तो मैंने पॉसिबिलिटी बताया, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू में होते तो ये फॉर्मूला से, चारों में से जो भी फॉर्मूला लगता, इसमें साइन कॉस है तो ये वाला लगता, लेकिन हाइपरबोलिक नहीं होता, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इनके बीच में क्या ला देते, प्लस। लेकिन यहां पर हाइपरबोलिक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर हाइपरबोलिक फंक्शन है। उस हाइपरबोलिक की वजह से इसको हम प्लस या माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, हम ये चारों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होते तो हम इन फॉर्मूले की मदद से इनके बीच में क्या ले आते, प्लस, और उसके बाद हम क्या ले लेते, इसका लाप्लास ले लेते। तो साइन हाइपरबोलिक है पर बनाना तो पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो साइन हाइपरबोलिक का ई वाला फॉर्मूला, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर रही हूं, मैंने आपको बता दिया क्यों लगा रहे हैं ई वाला फॉर्मूला, क्योंकि अगर दो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक होते तो बन जाता। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 1, लेट क्या, कैपिटल एफ टी लोगे, किसको, साइन हाइपरबोलिक 80 और इनटू
कॉस ए टी को। एफ टी को आप एज इट इज लिखिए। साइन हाइपरबोलिक ए टी का ई के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक थीटा का ई की पावर थीटा, थीटा है करके बीच में माइनस होता है, ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का थीटा है करके ई की पावर थीटा, बीच में प्लस होता है, हाइपरबोलिक कॉस में प्लस होता है, ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन में माइनस, कॉस में क्या होता है? प्लस। अगर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा होता तो ई की पावर 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता। तो साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो वो रहा साइन हाइपरबोलिक 80 है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 80। तो आपका फॉर्मूला आएगा ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका फॉर्मूला आएगा ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा ब्रैकेट में, और इंटू कॉस 80 हो गया। अब इंटू करिए, पहले ई के फॉर्म में चेंज करिए और ये कॉस 80 को अंदर लाइए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 ई की पावर 80 कॉस 80 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस 80 और इंटू कॉस 80 हो गया इंटू। अब हो गया सिंप्लीफाई, इसको मैंने ई के फॉर्म में चेंज किया और अंदर इंटू करके अलग अलग अपॉन करी। अब ये दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो हम सीधा लाप्लास लेंगे तो इसमें सीधा लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये सिंप्लीफाई हो गया, प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई हो गया, माइनस आ गया इनके बीच में, जैसे इनके बीच में प्लस या माइनस आया लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एल एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहां लगेगी, एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ सेकेंड, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, एल ऑफ फर्स्ट मतलब ई की पावर 80 और कॉस 80 माइनस 1/2 बाहर, एल ऑफ क्या आएगा? ई की पावर माइनस 80 कॉस 80 हो गया। अब एल को हटाना है तभी हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन। एल को हटाने के लिए देखिए क्या इसका डायरेक्ट आता है क्या हमको लाप्लास निकालना? तो दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, और इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास। तो जब दो टी के फंक्शन इंटू में होते हैं तो आपको मैंने बोला है देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? तो हाँ, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? ई को छोड़ देते, बगल में जो भी टी का फंक्शन है उसे हम एफ टी लेकर उसका क्या निकालते हैं? लाप्लास। तो मुझे cos 80 को क्या लेना पड़ेगा? ft। तो दो बार ft थोड़ी लेंगे, एक बार ft ऑलरेडी इस पूरे को ले चुके हैं, तो इसको हम f1t लेंगे। इसमें भी सेम e की पावर माइनस 80 में जो बगल में आपका फंक्शन है t का वो cos 80 है। तो cos इसका लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकलेगा, इसका भी लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकलेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन t के हैं और दोनों के बीच में इंटू एक एक्सपोनेंशियल है। तो बगल वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा? ft लेना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैंने ft ले चुकी है तो मैं इसको f1t लूंगी, और इसका मैं पहले क्या निकालूंगी? लाप्लास। तो डायरेक्ट नहीं निकालना है, इसका अलग से निकलेगा, इसका अलग से निकलेगा, इसलिए इसको 1 नंबर डालिए और इसका सेपरेट निकालिए और इसका सेपरेट देन लाकर यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए, तभी आपका l निकलेगा किसका? ft का, जहां पर ft कौन है? ये है। तो चलिए अब हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? तो e की पावर 80 के साथ जो कोफिशिएंट है इनटू में उसे हम क्या ले रहे हैं? f1t ले रहे हैं। तो लेट क्या लोगे? कैपिटल f1t इज इक्वल्स टू कौन है? cos 80, इसका लाप्लास निकालिए, तो l f1t इज इक्वल्स टू l cos 80। cos 80 का लाप्लास हमें आता है, s अपॉन क्या होता है? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये आपका निकल गया, cos 80 का क्या निकल गया? लाप्लास निकल गया। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? f1s से रिप्रेजेंट करो। ये cos 80 का क्या निकल गया? लाप्लास निकल गया, इसको मैंने f1s से रिप्रेजेंट किया, हो गया। अब ये वाला निकालिए, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, देन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखिए क्या होती है? e की पावर 80 उसमें ft का इनटू और आगे l, तो वो किसके इक्वल होता है? f s माइनस a के। तो मैं l
ई की पावर AT की जगह यहाँ पर AT ही है, AT, और FT की जगह कौन है तुम्हारा, cos AT है मेरे क्वेश्चन में ये। तो इसका क्या आएगा, FS माइनस A। अब FS माइनस A कैसे निकलेगा, तो जो cos AT का आपने निकाला है उसमें S की जगह S माइनस A रखिए, तो क्या हो जाएगा S माइनस A, और नीचे क्या हो जाएगा S माइनस A का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ये लाप्लास निकल गया इसका e की पावर AT और इंटू cos AT, पहले वाले का निकल गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले का निकालिए। दूसरे वाले में भी दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगा तो e को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसे हम क्या लेंगे, ft, और उसका क्या निकालेंगे, लाप्लास। इसका ऑलरेडी निकला हुआ है, बार बार नहीं निकालेंगे, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सीधा हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसका नंबर डाल दीजिए 2, ताकि इस 2 को मुझे यहां पर ले जाकर रखते बने। तो cos AT का मत निकालिए लाप्लास, सीधा सीधा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो यहां पर लिख रही हूं मैं, ये सब मिटा रही हूं, 1 नंबर बस को नहीं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे वहां पर वैल्यू रखनी है। तो मैं लिखूंगी बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या, L, इसका e की पावर माइनस AT है और इंटू cos AT, इसका लाप्लास क्या होगा, तो FS प्लस A। S प्लस A क्यों, क्योंकि यहां माइनस है। अब FS प्लस A कहां से निकलेगा, तो cos AT का जो आपने लाप्लास निकाला है उसमें S की जगह S प्लस A रखोगे। F1 लिखना है मुझे यहाँ, F1, क्योंकि cos AT का जो लाप्लास निकाला है उसको मैंने F1S से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर भी F1 आएगा। अब F1S प्लस A कहां से आएगा, तो ये जो आपने cos AT का जो निकाला है उसमें S की जगह, यही है हमारा F1S, इसमें S की जगह क्या रखोगे, S प्लस A। तो F1S प्लस A क्या आएगा, S प्लस A, और नीचे S प्लस A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस A स्क्वायर। ये लाप्लास है किसका, e की पावर माइनस AT और इंटू cos AT का, निकल गया। अब इसका नंबर डाल दीजिए 3, ये 2, ये वाला, और ये जो है ये 3, इन दोनों को ले जाकर यहां पर रख दीजिए, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1। 2 और 3 को 1 में रख दीजिए, इसका निकल गया और इसका भी निकल गया। अब इसको ले जाकर कहां रखिए, 1 में रखिए। तो क्या आएगा, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1। तो वहां लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1 में रखिए, तो क्या हो जाएगा, L, इसका FT कौन है हमारा, साइन हाइपरबोलिक AT और इंटू cos AT इज इक्वल्स टू 1/2 आपका एज इट इज, पहले वाले का लाप्लास ये 2 में लिखा हुआ है, क्या है, तो बिग ब्रैकेट लगाइए, S माइनस A न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में S माइनस A का स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, ये A का स्क्वायर है, हो गया। इसकी वैल्यू हमने रख दिया। अब इसकी वैल्यू रखिए, -1/2 को उतारिए, लाप्लास किसका, e की पावर माइनस AT cos AT का, ये रहा। न्यूमरेटर में बिग ब्रैकेट लगाइए, न्यूमरेटर में कौन है, S प्लस A, और डिनोमिनेटर में क्या है, तो S प्लस A का स्क्वायर और प्लस क्या है, A स्क्वायर है, ये हो गया। चाहे तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये दोनों एलसीएम आएंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज यहां पर आप छोड़ सकते हैं। आपको सिंप्लीफाई करते करते रॉन्ग नहीं करना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहां पर 2t के फंक्शन है प्रोडक्ट में, लेकिन इसमें उसके बावजूद ना तो फर्स्ट शिफ्टिंग लग रहा है, ना तो मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n, क्योंकि ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना तो t है यहां पर। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक होते तो भी हम 2/2 का इंटू करके 2 sin a cos b के फॉर्मूले से इनके बीच में प्लस ले आते, लेकिन एक हाइपरबोलिक है और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हाइपरबोलिक को मुझे e के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर cos AT का अंदर इंटू हो, उसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। 2 बार लगी फर्स्ट शिफ्टिंग, एक बार इसमें और एक बार क्या लगा इसमें।
क्योंकि इसका जो cos 80 है वो सिमिलर है, e के साथ जो प्रोडक्ट में वो फंक्शन सिमिलर है, लेकिन यहाँ e की पावर 80 और यहाँ पर e की पावर क्या है -80। सो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। मैं इसका आंसर बता दे रही हूं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका a बाहर रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा s² माइनस 2a² होगा और अपॉन में s की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। ये इसका आंसर आएगा, इसका साइन हाइपरबोलिक 80 और इंटू कॉस 80। एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम आएगा, इसमें इसका इंटू होगा, इसका इसमें इंटू होगा और प्रॉपर कंसंट्रेशन से करेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगले वाले का क्या आंसर आएगा उसको भी मैं लिख दे रही हूं, यहां पर मिटा के लिख देती हूं। 2 का जो आंसर आएगा ये वाला 2 साइन हाइपरबोलिक 80 और इंटू साइन 80, इसका लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 सिंप्लीफाई करने के बाद और इंटू साइन 80, इसका लाप्लास आएगा 2sa² अपॉन s की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4। ये आंसर आएगा इसमें और इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा। सो स्टूडेंट, ये मेरा जो लाप्लास का जो प्रॉपर्टी वाला था वो खत्म होता है। अब जो मेरा एक प्रॉपर्टी है, आखिरी प्रॉपर्टी, वो है डिवीजन बाय टी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके क्वेश्चंस आते ही हैं। तो उस लेक्चर को आप देखिए जिसमें मैं डिवीजन बाय टी के क्वेश्चंस करवाऊंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। सो थैंक यू स्टूडेंट।